welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. जो महाभारत लिखा था पहले, व्हेन डिड द महाभारत वॉर हैपन 2011 में, उसमें ही जो भीष्म निर्वाण में जो मुझे कहना है वो मैंने कह दिया था। मैंने 1.5 पेज में कह दिया था जो कुछ कहना है, इतना पावरफुल एविडेंस है। और मेरा रॉन्ग कॉन्फिडेंस था रीडर्स में और एकेडमिक्स में और हमारे भारतीय इंडोलॉजी में स्टडी करने वाले प्रो इंडिक लोगों में कम से कम, कि इनको तो ये भीष्म निर्वाण का 1.5 पेज पढ़ के भी गूज़बम्स आ जाएंगे। उसको गूज़बम्स तो छोड़ो, उनको समझा ही नहीं, इतना पावरफुल एविडेंस है। अरुंधति वशिष्ठ से भी पावरफुल एविडेंस है। उसका टेक्निकल न जाके मैं बताता हूँ कि जो भीष्म जी 10वें दिन गिर गए, फिर वो शरशैया पे थे। और महाभारत एविडेंस इतना क्लियर है, 100 के आसपास के रेफरेंसेस है पूरे भीष्म पर्वत से लेके अश्वमेध पर्वत तक के। वो रेफरेंस से ये पता चलता है कि भीष्माचार्य जो शरशैया पे लेटे हुए थे वो कम से कम 95 डेज के लिए लेटे हुए थे। और उसके पहले 10 दिन युद्ध का प्रारंभ हुआ है और युद्ध मार्गशीर्ष महीने में हुआ। और भीष्माचार्य उत्तरायण यानी कि 21 दिसंबर तक वेट कर रहे थे, इक्विवेलेंट 21 दिसंबर का इक्विवेलेंट उस समय का। तो ये जब 105 डेज की हम बात करते हैं और उत्तरायण यानी कि विंटर सोल्स्टिस से 105 डेज सेपरेट करके मार्गशीर्ष का महीना आता था। तो जिसको एस्ट्रोनॉमी सिंपल भी समझती है, एस्ट्रोनॉमी 101, उनको पता है कि जो हमारा इंडियन मास है, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ मार्गशीर्ष, वो ऋतु के क्या आप कह सकते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट को हिंदी में कहें, ऋतु के कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में 2000 साल में एक महीने से शिफ्ट होता है। तो अभी मार्गशीर्ष महीना अभी तो दिसंबर में ही आता है, इसलिए हम दिसंबर में गीता जयंती का सेलिब्रेशन करते हैं, उत्सव करते हैं। तो उधर से हमें 4 महीने का शिफ्ट करना है और 2000 महीने का जरूरत, 2000 साल का जरूरत रहता है एक महीने का शिफ्ट। तो 4 महीने का शिफ्ट यानी कि 8000 साल पहले हो गए। ये तो लोगों को समझने के लिए आप, लेकिन प्रिसाइज नंबर कह सकते हैं, जैसे कि मैं आपको प्रिसाइज नंबर कहूँगा। ये भीष्म निर्वाण से ऐसा उत्तर आता है कि महाभारत युद्ध जो हुआ ना, वो 6722 BC के पहले नहीं हुआ और 5125 BC के बाद में नहीं हुआ। ये 1600 ईयर का समय आता है, 6000, 5000, 1600 ईयर्स। आपका लास्ट क्विकली आंसर, उसमें से 556 कैसा निकाला? उसका सिंपल उत्तर यह है कि महाभारत में जो हमारे जो ग्रह है, मर्क्यूरी मीन्स क्या, बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, राहु, केतु, सूर्य और चंद्र, इनके संदर्भ में 50 के आसपास के खगोलीय संदर्भ आते हैं। और वो आपका उसका अभ्यास करें, अगेन वैज्ञानिक बुद्धि, तंत्र शास्त्र, तर्क युक्ति, तो एक ही वर्ष आ जाता है 5561 BC। उसमें मैं ये कह दूँ, ये 50 महीने का, उसमें से सिर्फ आप मंगल ग्रह के 8 रेफरेंसेस है, सिर्फ आप वो 8 भी लेंगे ना, तो अरुंधति वशिष्ठ 1 मिनट के लिए भूल जाओ, भीष्म निर्वाण का एविडेंस भूल जाओ, सिद्धार्थ छाबड़ा ने क्या किया भूल जाओ, बाकी सब ग्रहों को भूल जाओ। सिर्फ जो 8 रेफरेंसेस है मंगल के, उससे भी आपको 5561 BC आ जाएगा लास्ट 20,000 ईयर्स में। और ऐसा कोई इवेंट नहीं है कि जहां ये मंगल के 8 रेफरेंसेस मैच हो जाएंगे, और 5561 BC छोड़ के कहाँ भी नहीं मैच होते। ये आपने खाली एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस पे इस्टेब्लिश किया है या इसके अलावा और भी एविडेंसेस हैं? अच्छा, जैसे कि मैंने कहा, भारतीय संस्कृति में हमारे पास इतिहास है, लोगों ने हिस्ट्री लिखी है। जैसा कि मैं ऑक्सफोर्ड कॉन्फ्रेंस में गया था 2018 में, तो मेरा 20 मिनट्स का सेशन होने के बाद एक यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का प्रोफेसर एकदम गुस्से से आया मेरे तरफ बात कर रहे कि यू डोंट हैव हिस्ट्री। और मैंने न्यूटन वगैरह का एग्जांपल दिया था कि हाउ न्यूटन इज बेटर दैन केपलर, केपलर इज बेटर दैन कोपरनिकस, ऐसा करके एक एग्जांपल दिया था। वो मुझे आके बोलता है न्यूटन वाज आल्सो रॉन्ग। तो मैंने उसका उत्तर दिया, न्यूटन वाज रॉन्ग क्योंकि आइंस्टाइन ने उसको दिखाया उससे भी बेटर है, लेकिन ये तो आपको मानना पड़ेगा कि न्यूटन वाज मोर राइट देन केपलर एंड केपलर वाज मोर राइट देन कोपरनिकस। ये इंडोलॉजी का प्रोफेसर था, उसको कुछ दिमाग में समझ में नहीं आई, वो चला गया। लेकिन मैं बात इसलिए कह रहा हूँ, तो तब मैं सोचने लगा कि वो बोला हिस्ट्री नहीं है, तो मैंने उसको एक ह्यूमरस आंसर दिया था कि या यू आर राइट, हमारे पास हिस्ट्री नहीं है लेकिन हमारे पास इतिहास है। इतिहास, उसको समझा नहीं, वो चला गया। द पॉइंट इज, उसके बाद वो कॉन्फ्रेंस के बाद मैंने सोचा कि हमारे पास इतिहास है। मैंने कहा, बाद में मुझे जब थोड़ा ध्यान किया, समझ लो, तो मुझे ये समझ में आया कि सिर्फ हमारे पास इतिहास है नहीं, ओनली हमारे पास इतिहास है, सिर्फ
हमारे पास ही इतिहास है। उसका कारण यह है कि जो संस्कृत ऐसी भाषा है कि जिसमें ज़्यादा बदल नहीं होते और फ्लेक्सिबल भी है, कुछ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। एस्ट्रोनॉमी इज टाइम, और वो जो लिखा है वो अच्छी तरह हमारे पास आने के लिए गुरु शिष्य परंपरा का एक परंपरा है जी। जो बाकी जगह नहीं है। तो आपने कहा वो सही है, इसलिए किसी बात का हिस्टोरिकल बात का समय निकालना है तो हमें एस्ट्रोनॉमी की मदद लेनी पड़ेगी। अजुनी वैसी साक्ष्य वो ग्रंथ में है कि जो हमारे भाग्य से महाभारत में भी है और रामायण में भी है। लेकिन उसके बाद मैंने जैसा कहा ये सब जिज्ञासा से ही शुरू हुआ। तो जिज्ञासा जो ऐसी चीज़ है कि वो कभी बंद नहीं होती, अभी भी तो मैंने उसके बाद मैं आप कह सकता हूँ कि आप कोई भी एक विज्ञान का नाम लीजिए, जैसे कि तो मैं आपको एक लिस्ट देता हूँ, उसके बाद चलिए मैं ले लेता हूँ। मैं ठीक है, आर्कियोलॉजी से बताइए। वेरी गुड। अच्छा, आर्कियोलॉजी से बताइए, आप बोलाइए, तो एकदम बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। तो आर्कियोलॉजी आपके लिए क्या है? क्योंकि मैं ये कहूँगा कि अभी जो एस्ट्रोनॉमी रेफरेंसेस से जो निकाला ना, ये एस्ट्रोनॉमी ये आर्कियोलॉजी की ब्रांच है। लेकिन जब आप पूछ रहे आर्कियोलॉजी से क्या है, तो आपके मन में आर्कियोलॉजी की कोई और व्याख्या है ना? हाँ, निश्चित रूप से। हाँ। आर्कियोलॉजी जैसा पारंपरिक रूप से जो आर्कियोलॉजी समझते हैं, हाँ वही है व्याख्या। हाँ, उसको मैं क्या कहता हूँ, जो पारंपरिक वेरी नैरो रिडक्शनिस्ट व्यू ऑफ आर्कियोलॉजी जो है, उसको मैं कहता हूँ डर्ट आर्कियोलॉजी। कि कोई जगह उससे रिलेवेंट जो कोई इतिहास खुदाई करके खुदाई निकाल के, हाँ। क्यों हुआ वो भी समझना हमें जरूरी है। ओके, कि हमारे यहाँ ग्रंथ जैसे थे ऐसे यूरोप में ग्रंथ ही नहीं थे। डार्विन का सिद्धांत आने के पहले उनके लिए हिस्ट्री मीन्स क्या था? बाइबल। 150 ईयर्स अगो के पहले बाइबल ही था। और हेरोडोटस का हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड और छोटा मोटा किसी ने लिखा, यही चीज़ें थी। इसने ये कहा, उसने वो कहा। हेरोडोटस का ऐसा ही है, उसने ट्रैवल किया और जो जो लोगों ने बोला वो लिख दिया, स्थल पुराण जैसा। उसमें कोई एस्ट्रोनॉमी संदर्भ नहीं है। तो उनके पास कोई और साधन ही नहीं था। तो उनको क्या रहा कि अच्छा इधर कुछ हुआ, यहाँ हम रहते थे, हमें कोई पुराना कुछ था क्या, तो डिग करो, कुछ मिला, एक पार्ट्स मिला। बाद में उसका कार्बन डेटिंग लास्ट 70 ईयर्स में वो भी निर्माण हुआ, उसका साइंटिफिक टेक्निक बहुत पावरफुल टेक्निक है। अभी 55,000 ईयर्स तक आप जा सकते हैं उसके सामने। उसका डेटिंग करो तो उससे ये समझ में आता है कि कोई तो उधर आदमी था, कोई पॉट मिला, कोई क्ले पॉट मिला। उससे आगे कुछ नहीं समझ में आता उनके। हमें ट्रायंगुलेशन, विज्ञान की बुद्धि से हमें ट्रायंगुलेशन करने के लिए हमारे यहाँ जो एकदम सुपर रिच बातें हैं ना, तो ये जो मैं कहा अभी एस्ट्रोनॉमी का कहा मैंने, ये मैं आर्कियोलॉजी उसको समझता हूँ। लेकिन और आर्कियोलॉजी आपको बताते हैं तो कैसा, आपको कोई पॉट और पैन ऐसा ढूंढ के मिला क्या? तो ऐसा कोई मिला ऐसा मुझे पता नहीं है फॉर एग्जांपल। लेकिन ये अभी पता चला, जैसा राखीगढ़ी का जो आर्कियोलॉजिकल सर्वेक्षण हुआ, उसमें से पता चला है कि तब भी लोग उधर थे। राखीगढ़ी उसका समय 7000 BC तक जाता है, मेहरगढ़ में 7000 BC तक पीछे चला जाता है। बिरन्ना में और भी पीछे जाता है, कितना? 8000। हाँ, तो मीन्स वो आ रहा है, राइट। लेकिन अभी ऐसा कोई बात उधर मिली है कि एकदम कॉमन मैन को, संजय जी, ऐसा होता है कि उनको तो एक ऐसा बोर्ड चाहिए, द जयपुर डायलॉग जैसा बोर्ड लिखा है ना। लेकिन द्वारका तो मिली है ना। हाँ, नहीं, द्वारका पे मैं आऊँगा। मैं इसलिए डर्ट आर्कियोलॉजी का उत्तर दे रहा था कि लोगों को पॉट्स और पैंस मीन उनके लिए डर्ट आर्कियोलॉजी है। तो सिर्फ द्वारका ही क्यों, द्वारका ओशनोग्राफी का वर्ल्ड वाइड 30 डिफरेंट स्पेसिफिक फिनोमिनल इंप्रेसिव डेटा पॉइंट्स है। कि महाभारत कहता है, जो लिटरेरी एविडेंस आप कह सकते हैं, कि महाभारत युद्ध के बाद 36 ईयर्स के बाद कृष्ण भगवान की द्वारका पानी में चली गई। पानी हाई लेवल मीन्स राइजिंग सी लेवल से, सुनामी नहीं है वो, राइजिंग सी लेवल से। और उसका जब मैं जिज्ञासा के साथ अभ्यास करने लगा तो मैं हमारे अरेबियन सी, सिंधु सागर की बात कर दूँ तो राइट इन द मिडल ऑफ 6 मिलेनियम BC, यानी कि 5525 BC, 5561 + 36, 15 मीटर्स, फीट नहीं, 15 मीटर्स का सडन सी लेवल राइज। अब क्या टीवी स्क्रीन था तो मैं वो भी दिखा सकता था, 15 मीटर्स। और उसके बाद ये भी कह दो कि कितना कनेक्टेड है और कितना कंसिस्टेंट है, 15 मीटर यानी कि 50 फीट समझ लो। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट 200, 300, 400 ईयर्स, हमें एग्जैक्टली पता नहीं, एडिशनल 8 मीटर्स यानी कि टोटल 23 मीटर्स की सी लेवल राइज हो गई। इतनी हो गई कि आज का जो सी लेवल राइज है ना, हम कृष्ण अपना द्वारका में चले जाए वेस्ट कोस्ट पे, उससे ऊपर 3 मीटर चली गई। और इसीलिए ही मतलब आज जो है उससे 3 मीटर कम है। हाँ, कम है।
और उसका सब जगह वर्ल्ड वाइड प्रूफ है बाय द वे। तो अभी आपको ये बहुत अच्छा लगेगा, यू कैन गेट अ गोज़ बम्प्स कि उसके जो 3 मीटर ऊपर चली गई, इसी के कारण ही जो हम गुजरात में धोलावीरा और लोथल ये पोर्ट्स थे, उनका समय देखिए कब से उसका एविडेंस है, कब से उसके पोर्ट होने की साक्ष्य है, अबाउट 5000 BC टू 4000 BC। और वो कब तक पोर्ट थे? 2000 BC तक। ये पूरा हमारे पास साक्ष्य है उसकी कि दैट टाइम जो 23 मीटर्स ऊपर आके +3 मीटर्स अबो जो लेवल हो गई थी वो ऐसी थी नेक्स्ट 2000-3000 ईयर्स। और 2000 BC के बाद वो नीचे गई करके धोलावीरा पोर्ट नहीं रहे, लोथल पोर्ट नहीं रहे। तो ये सब वेरी कंसिस्टेंट है। और जो मैंने वेस्ट कोस्ट पे जो कहा ना, वो हमें पुम्पुआर को देखने को मिलता है, वो हमें कैरेबियन वेस्ट इंडीज़ में 7 जगह देखने को मिलता है। ब्लैक सी का जो फॉर्मेशन है एज अ सॉल्ट वाटर सी, पुम्पुआर में भी लगभग इतना ही राइज है। पुम्पुआर में क्या हुआ, 20,000 साल का डेटा है। अच्छा, हाँ, तो पानी तो बढ़ रहा है और 20,000 साल का सोफिस्टिकेटेड नेविगेशन का डेटा है, बिकॉज उन्होंने 7 पोर्ट्स बिल्ड किए। तो जो पहला पोर्ट को हम P1 कहते हैं, तो जब 20,000 साल से पानी बढ़ रहा है तो पानी तो स्लोली बढ़ रहा है ऐसा समझ लो, लेकिन देयर इज समथिंग कॉल्ड CRE, कैटास्ट्रोफिक राइज इवेंट। तो सडनली पानी ऊपर आएगा। तो फर्स्ट एक बार आ गया तो P1 चला गया, तो उन्होंने पीछे लैंड में P2 बांध दिया, उसमें और पानी ऊपर आ गया, वो चला गया 8000 BC के आसपास। अभी फिर महाभारत का समय आता है 5525 BC। तो जो P3 करके जो पोर्ट बांधा था इनलैंड, क्योंकि पानी आ गया करके, तो जो ये इतना पानी था जैसा मैंने कहा 15 and 23 मीटर्स, तो जो तीसरा जो वेव था CRE3 जैसा, तो नॉट ओनली उसने पोर्ट 3 भी डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन पानी इनग्रेस होके अंदर 10 to 15 किलोमीटर्स तक चला गया, मायूरम तक। जो मायूरम जो जगह आज धोलावीरा लोथल जैसी लैंडलॉक्ड है, मयिलादुथुराई जहाँ पिकॉक डांस करते हैं, ऐसा लिटरल मीनिंग है उसका रे। तो 5525 BC से लेके आगे के समझ लो 1000-2000 कुछ वर्ष हो गए, तब तक मयिलादुथुराई, क्या बोला आपने नाम? मयिलादुथुराई, मायूरम और एक दूसरा नाम है उसका। मयूरम उसका पुराना नाम है, वो तो उसका तमिल वर्षन बना दिया मयिलादुथुराई। हाँ, तो वो पोर्ट होके बैठा था, जैसे कि धोलावीरा और लोथल पोर्ट होके बैठे थे, वो पीछे चले गए। मीन्स इतना हम कितना भी समय उसमें दे सकते हैं द्वारका पे। 30 मेरे पास 30 डेटा पॉइंट्स है।